ठीक है, क्लियर। ब्लैक नहीं, एक वजह से काला हो जाए कभी कभी, मतलब पूरा स्किन क्लियर है ना। ठीक है, देखते रहिए बीच बीच में। चलिए मतलब चला, देखिए कल हम लोग विमीय समघातता का सिद्धांत पढ़ लिए थे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बताए थे ना। एयरफोर्स में उससे क्वेश्चन 1-2 आता है, कल ही बताए थे। एयरफोर्स वाला हम देखिए क्वेश्चन वाला हम होमवर्क दिए थे ना, आधे असाइनमेंट में मेरा दिया हुआ है और होमवर्क भी दिए थे। आज है विमीय समीकरण का उपयोग। क्या पढ़ेंगे बाबू? विमीय समीकरण का उपयोग। लिखिए, हेडिंग दीजिए, विमीय समीकरण का उपयोग। विमीय समीकरण का उपयोग, हेडिंग दीजिए, विमीय समीकरण का उपयोग। यूज ऑफ डायमेंशनल फार्मूला, यूज ऑफ डायमेंशनल फार्मूला पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बाबू? विमीय समीकरण का उपयोग। विमीय समीकरण का उपयोग लिखिए, विमीय समीकरण का निम्नलिखित उपयोग है। विमीय समीकरण के निम्नलिखित उपयोग है। निम्नलिखित उपयोग है मतलब कहाँ पर हम विमीय समीकरण का उपयोग मिलेंगे। ठीक, क्या कर मतलब हुआ जिला कि विमीय समीकरण का प्रयोग कहाँ पर हम लोग करेंगे, कहाँ पर इसका यूज आएगा, ये नहीं कर मतलब हुआ बाबू। देखिए चला, विमीय समीकरण का मुख्यतः 3 उपयोग होते हैं। क्या रे बाबू? मुख्य रूप से 3 हम उपयोग में लेते हैं। पहला है मात्रकों को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना। क्या बोले रे बाबू? मात्रकों को, लिख लीजिए पहले तीनों का नाम। मात्रकों को एक पद्धति से, मात्रकों को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना, दूसरे पद्धति में बदलना। लंबा है तो अभी खाली हिंदी अंग्रेजी हेडिंग मत जखने दे देंगे। मात्रकों को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना। सुने चला, कहाँ पर उपयोग कर सकते हैं? मात्रक को वन सिस्टम से अनदर सिस्टम में कन्वर्ट करने में। क्लियर। दूसरा चला, भौतिक समीकरणों की सत्यता की जांच करना। समझ में आया? भौतिक समीकरणों, भौतिक समीकरणों, भौतिक समीकरणों की सत्यता की जांच करना। सत्यता की जांच करना मतलब मैं चेक करेंगे बाबू उसकी करेक्टनेस को। क्लियर। भौतिक समीकरणों की सत्यता की जांच करना। तीसरा हम उपयोग लेते हैं विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना। विभिन्न भौतिक राशियों के बीच, विभिन्न भौतिक राशियों के बीच, विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना। संबंध स्थापित करना मतलब ये मुख्य रूप से हम इस सब में यूज करते हैं। क्लियर। मतलब चला, हमें विमीय समीकरण के द्वारा 3 काम कर सकते हैं, किया जाता है। पहला चला, मात्रकों को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा कि अगर आपके पास कोई फिजिकल इक्वेशन है, कोई भौतिक समीकरण है, उसकी करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं कि वो करेक्ट है या नहीं है, गलत है या सही, उसको हम चेक कर सकते हैं। किसके द्वारा? विमीय समीकरण के द्वारा। क्लियर। तीसरा चला कि विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध ला सकते हैं। अगर बहुत सारा भौतिक राशि दिया हुआ है और उनके बारे में कुछ बताया गया है तो विमीय समीकरण के द्वारा हम उनके बीच रिलेशन स्थापित कर सकते हैं। क्लियर। तीनों को बारी बारी से पढ़ेंगे। चला, तीनों एक लेक्चर लगेगा, यानी एक दिन चलेगा। ठीक है, मतलब चलेगा। लिख लिए तीनों का नाम। पहला हेडिंग दीजिए जल्दी, तीनों का नाम लिखिए, मतलब 3 उपयोग है। पहला एक करके बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। हाँ, इंग्लिश से लिखवाई चला, मतलब अभी लिखी नहीं, लंबा है ना थोड़ा सा, तो ज़्यादा लंबा चल जीते हाल तो हेडिंग मत देवे जैसे ब्रैकेट में इंग्लिश से कर देवे की ना, हेडिंग अभी देवे फिर से। अब बड़े 2 को मिटा दिए, पहला मतलब पढ़ेंगे
मिटा दे दोनों, पहला हेडिंग दीजिए, मतलब पहला पढ़ेंगे पहला उपयोग में। देखिए इसको इंग्लिश से आप लिख देते हैं, पहला लिखेंगे भाई ने, देख बोर्डवा पर पहला क्या पढ़ेंगे, मात्रकों को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना। बदलना मतलब कन्वर्ट करना, बदलना चेंज करना, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम, क्या रे बाबू, फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम ना, अनदर सिस्टम। क्लियर? कहने का मतलब बाबू कि हमें एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्जन पढ़ेंगे, मतलब कन्वर्ट करना सीखेंगे कि अगर कोई भी वैल्यू अगर ये कोई अदर एक यूनिट में दिया हुआ है तो हमें वो दूसरा यूनिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बीमीय सूत्र की सहायता से, यानी बीमीय समीकरण का उपयोग करके हम कर सकते हैं। क्लियर? क्या दिए हेडिंग में बोलिए, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। क्या रे बाबू, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स मतलब मात्रकों का कन्वर्जन फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, मतलब एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना। ठीक, सुनिए, जैसे में एग्जाम्पल सुन लो बाबू, हेडिंग देनी, सुनिए आराम से। बोला गया भाई कि अगर आपके पास कोई एक सिस्टम में कोई वैल्यू दिया हुआ है, किसी भी भौतिक राशि के माप अगर आपके पास गिवन है, उसके में दूसरे सिस्टम में हम निकाल सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। किसके द्वारा बताइए, बीमीय समीकरण की मदद से। किसके द्वारा? आपके पास बीमीय समीकरण की सहायता से। जैसे उदाहरण मान लो, आप लोग जानते हैं कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? अरे बोलो रे थुथुर लोग, वो अगर पूछा जाए 1 मीटर, क्या बोले हैं? 1 मीटर में तुरंत पूछते हैं, चौथा पांचवा आप लोग पढ़े होंगे, कहीं जानते होंगे, सीखे होंगे कि वह बोलेगा 1 मीटर में कई सेंटीमीटर होगा रे, तो 100 सेंटीमीटर याद कैले हैं, तो कोई तो कन्वर्ट करके बताए होंगे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। हम जानते हैं कि मीटर है जो लंबाई का एसआई मात्रक है, और सेंटीमीटर भी लंबाई का मात्रक है, परंतु सीजीएस मात्रक है। क्या है बोलिए? दो लंबाई का एसआई मात्रक मीटर है और उसका सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हुआ। एक मतलब 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर दोनों बराबर है बात है रे। अरे बोलो ना भाई, आप 1 मीटर बोलिए तो 100 सेंटीमीटर बोलेंगे, बात क्या बराबर है। आप 1 मीटर बोलिए तो 100 सेंटीमीटर का, इसका अंतर क्या है कि दोनों का पद्धति अलग है, एक है मीटर में और दूसरा क्या है सेंटीमीटर में, मतलब दोनों का सिस्टम अलग है। मतलब एक जो आपका सिस्टम है एसआई सिस्टम में किसमें दिया हुआ है, एसआई मात्रक में 1 मीटर है और सीजीएस मात्रक में क्या हो गया 100 सेंटीमीटर। कहने का मतलब बाबू, तो इसी प्रकार हम जैसे 1 मीटर को आप सेंटीमीटर में बदलते हैं तो 100 सेंटीमीटर आता है, तो एक मात्रक को हम दूसरे मात्रक में बदल दें। क्लियर है कि नहीं? उसी प्रकार आप जानते हैं कि 1 फीट में 12 इंच होता है। समझ में आ रहा है ना भाई? कुछ हम लोग कन्वर्जन जानते हैं, 1 किलोमीटर जो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। कितना होता है? अगर भाई आप बोलिए कि हम आधा किलो चीनी लेकर आए हैं तो मतलब 500 ग्राम, बात बराबर ही है यार, दोनों वैल्यू क्या बराबर है। आप आधा केजी बोलिए, मतलब आधा किलोग्राम बोलिए, या तो बोलेंगे 500 ग्राम, बात बराबर है, केवल मात्रक अलग है। मात्रक क्या बोलिए अलग का, एक में केजी, आधा केजी मतलब हाफ किलोग्राम, मतलब हाफ केजी हुआ, और उसके बराबर हम 500 ग्राम बोल सकते हैं कि नहीं? तो दोनों वैल्यू क्या है, समान है, दोनों बराबर क्वांटिटी है। आप आधा केजी बोलिए तो आप 500 ग्राम बोलेंगे, दोनों में कोई अंतर नहीं है, केवल अंतर है उसका मात्रक का। क्या अंतर है? पद्धति अलग है। एक का यानी एसआई पद्धति कहने मतलब किलोग्राम में है, दूसरा किस में सीजीएस में ग्राम में है। क्लियर हो गया ने बाबू? तो इसी प्रकार हम जो ये बदला होगा, जो लाया होगा फर्स्ट टाइम में कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो कोई बदल के लाए होंगे। अरे पहले बार तो कन्वर्ट किया होगा ना भाई, तो किससे कन्वर्ट होता है? हेलो, समझ में? बीमीय समीकरण के द्वारा आप आज प्रूव कर सकते हैं कि हाँ भाई 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। यानी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी को भी एक मात्रक से दूसरे मात्रक में आप बदल सकते हैं। क्लियर हो गया इतना दूर? तो इसके लिए चला एक फार्मूला होता है, उस फार्मूला को आप रखिएगा याद, और उस फार्मूला पर सबका वैल्यू रखिएगा। किसी को भी एक यानी एक सिस्टम से मतलब एक मात्रक से आप दूसरे मात्रक में बदल सकते हैं। समझ में आया क्या बोले हैं? हम एक फार्मूला प्रूव करेंगे, क्या निकालेंगे? फार्मूला प्रूव हो जाएगा, और उस फार्मूला में आप वैल्यू रखिएगा सभी का, वन सिस्टम से दूसरा सिस्टम में बदलने के लिए। तो आपके पास एक सिस्टम दिया रहेगा चला, और दूसरा निकालना रहेगा। ये बोलेगा कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, तो बोलते हैं 100 सेंटीमीटर। तो बोलेगा न रे कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, तो बोलते हैं 100 सेंटीमीटर। 1 केजी में कितना ग्राम, तो 1000 ग्राम। क्लियर है कि नहीं? तो एक दिया रहेगा, दूसरा निकाले बोलेगा। आया समझ में? तो कहने का मतलब हम बीमीय समीकरण के द्वारा इसको हम
ला सकते हैं, एक फार्मूला प्रूव करेंगे, उस फार्मूला में वैल्यू रखेंगे, किसी भी एक मात्रक को दूसरे मात्रक में आप बदल सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? अगर इस सब जो वैल्यू है मतलब विमीय समीकरण के द्वारा वो सब वैल्यू बदल कर दे दिया हम लोग आज के लिए कि 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, इधर याद रख लें। लेकिन वो तो कहीं ना कोई यानी प्रूव करके दी है, तो इसके द्वारा आज प्रूव आप कर सकते हैं, किसी को एक मात्रक से दूसरे मात्रक में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर हो गया इतना दूर? चलिए जैसे में हम मान कर चलेंगे। चला हम बताए हैं आपको कि किसी भौतिक राशि की जो माप होती है परिमाण और मात्रा के गुना के बराबर होता है। याद है क्या बोले थे? किसी भौतिक राशि की जो माप होगी उसके परिमाण और मात्रक के गुणनफल के बराबर होता है। क्या बोले हैं कि कोई भौतिक राशि का जो माप होगा, उसका जो क्वांटिटी होगा, उसका परिमाण और उसके मात्रक के गुणनफल के बराबर होता है कि नहीं? वही लिखते हैं। यदि किसी भौतिक राशि यदि कोई भौतिक राशि लिखते चलो यदि कोई भौतिक राशि Q, यदि रुक जाना यदि कोई भौतिक राशि चले इसी लिखे, यदि कोई भौतिक राशि Q जिसका परिमाण n, क्या माने हैं? जिसका परिमाण n, परिमाण जब भी रहेगा नंबर में रहेगा इसलिए n माने, ठीक है। Q छोटका Q मान लिया क्वांटिटी। यदि कोई भौतिक राशि Q, क्या मान लिए? अगर कोई भौतिक राशि Q है जिसका परिमाण n तथा मात्रक u हो तो क्या होगा बाबू? सुन लीजिए कि अगर मान लिया जाए कोई भौतिक राशि Q माने छोटका Q दिए, क्या रे बाबू? छोटका Q दीजिए, क्वांटिटी हो गया जिसका परिमाण n माने है और मात्रा क्या माने बोलिए u, तो Q बराबर हो जाएगा। चला देखिए यहाँ पर Q बराबर होता है NU। नहीं बताए कि नहीं? एक बार आप पहले भी बताए हैं, मात्रक जब पढ़ाए थे तो Q बराबर आप x भी मान सकते हैं, जो भी मानिए मतलब क्वांटिटी मान लिए, तो Q बराबर NU। यहाँ तक होता है कि नहीं? मान लो कोई भी भौतिक राशि की माप बराबर होगा, क्या बोले हैं? किसी भौतिक राशि की माप बराबर NU होता है, मतलब परिमाण गुने मात्रक होता है, किसी भी भौतिक राशि की माप। क्लियर हो गया? अब मान लेते हैं बाबू कि अगर पहला पद्धति में, दो पद्धति में रहेगा, पहला से दूसरा में बदलना है। यदि प्रथम पद्धति में, क्या बोले रे बाबू? यदि प्रथम पद्धति में इसका परिमाण, यदि प्रथम पद्धति में इसका परिमाण n1 मान ले, क्या माने हैं? n1 मतलब फर्स्ट मान n1 मान ले, क्या माने हैं? प्रथम पद्धति में इसका परिमाण n1 तथा मात्रक u1 हो, क्या हो? 1 मतलब पहला माने, ठीक है, u1 हो तो Q बराबर क्या हो जाएगा बाबू? यानी परिमाण n1 गुने u1। आया क्लियर? ये दो जनरल फार्मूला है भाई कि कोई भी भौतिक राशि की माप जो Q होगा n इंटू u मतलब परिमाण गुने मात्रक। तो अगर हम पहला पद्धति में मान लेते हैं कि उसका परिमाण n1 है, क्या है? n1 है, और उसका मात्रक क्या है? u1। जो बोलते हैं 1 मीटर, तो परिमाण एक का मात्रक हुआ मीटर कि नहीं? तो परिमाण क्या हो बोलो? n1। अब मात्रक क्या माने हैं? u1। तो Q बराबर क्या हो जाएगा? Q बराबर हो जाएगा परिमाण गुने मात्रक। इसको अब इक्वेशन हम फर्स्ट मान ले, क्या माने बाबू? फर्स्ट। क्लियर इतना दूर? और यदि दूसरा पद्धति में, यदि द्वितीय पद्धति में इसका परिमाण, क्या रे बाबू? इसका परिमाण n2 मान लेंगे, क्या मानेंगे? तथा मात्रक u2 हो, मात्रक हो तो क्या हो जाएगा? QA बराबर कोई भौतिक राशि नहीं यार, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो दोनों बराबर ही है। तो यहाँ पर क्या लेंगे? Q बराबर हो जाएगा n2 u2। इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे? सके। अब देखो रे बाबू थोड़ा सा गौर कीजिए, ये पहला पद्धति में n1 u1 है, दूसरा पद्धति में क्या है? n2 u2, लेकिन दोनों तो वैल्यू बराबर ही होगा यार। अरे आप बोलिए 1 मीटर, तहाँ बोलिए 100 सेंटीमीटर, दोनों तो बराबर होगा कि नहीं? अरे भाई बोल, क्या बोले हैं? उसी भौतिक राशि को अगर एक में मीटर में या दूसरा में सेंटीमीटर है, दोनों बराबर कर सकते हैं कि नहीं? आप 1 मीटर बोलिए, तहाँ 100 सेंटीमीटर बोलेंगे, दोनों बात बराबर होगा कि नहीं? बोलिए। इसलिए समीकरण 1 और 2 से हम ऐसे भी देखिए, ये भी Q है, ये भी Q है, तो ये दोनों जब बराबर है, मतलब ये दोनों जब सेम है, तो ये दोनों भी हम बराबर कर सकते हैं कि नहीं? ऐसे भी सोचिए
कि मान लो एक है SI मात्रक में मीटर 1 मीटर और कर जगह पर है 100 सेंटीमीटर, तो आप दोनों बराबर कर सकते हैं कि नहीं? अरे कर सकते हैं। आप 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर बोल सकते हैं कि नहीं? मतलब दोनों बराबर कहीं लिख सकते हैं कि नहीं? इसीलिए समीकरण 1 और 2 से क्या रे बाबू, फ्रॉम इक्वेशन, अच्छा है इतना लिख लीजिए पहले, उसके बाद यहीं पर करेंगे, फटाफट कीजिए, बोलो रे बाबू। 11th का फर्स्ट ईयर का न्यू बैच कल से प्रारंभ हो रहा है 8 से 9 बजे सुबह, है टाइम टेबल है? तो आइए कल से, देखो डेट यहाँ लिखा हुआ चला, 8 से 9, 27 तारीख को दिन मंगलवार को पश्चिमी दिन पड़ रहा है, ठीक, आराम से बेसे आओ ना, पश्चिमी बढ़िया दिन है, चौथ बहुत खतरनाक दिन हो, चौथ में हम चैप्टर शुरू नहीं करेंगे, जहाँ चौथ पढ़ लो तो एक दिन का टेस्ट ले लेंगे, लेकिन चैप्टर शुरू ना करेंगे। अगर बिलाई रास्ता पार हो लो, हम रास्ता नहीं पार करते हैं, पता नहीं मतलब खराब मानते हैं लोग, हम भी हैं, कुछ नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं तो एक लड़कियाँ नहीं है ज़्यादा मानो, इसलिए हम वो मानते हैं। हाँ हम बताइए कहानी, हम पटना में थे, अंधे पढ़ने जा पढ़े ले, हम बकाल लपकल जा रहे थे, और एक आगे था, मतलब हमारे आगे 2-3 गो लड़की जा रही थी, मतलब इंटर की बात बताने चला, नहीं के जानते हैं, ऐसे हम जानते हैं, गांव में जानते हैं, अब नहीं लोग जानता है, मानते भी नहीं, हम भी नहीं मानते, ही तो बोल रहे हैं इसी मजाक के रूप में। तो क्यों लो नहीं, क्यों अंधे दम भी सर्वे जा रहे थे, मतलब 5 बजे आसपास पढ़े ले, लपकल जा रहे थे, ट्यूशन तो सब लपकले जाके जला, सब तो टाइम अपने लेट से निकलवे करा, और 2-3 गो खनियो जा ले बेचारी सब, हम भी जा रहे थे पीछे पीछे, और आगो बिलाय पार होले, तो बेचारे रुक गए, सोल के ही पार होते जा, सो के हमरा बोले कि एक ही पार होते, तो हम पार हुए, हम कहले हम नहीं पार हुए, हम बोले हम भी नहीं, हमारे लेट हो ही रे नहीं हम पार हुए, क्या हम कहा तो नहीं तेज हम बुढ़वा गए, कुछ नहीं होता, जानते थे, लेकिन उसको लग रहा हम नहीं पार हो, कितना देर रुक में रुक जान पूछ के रे, हम कहे तू कितना देर रुक में रुक, हम रुकल रहेगा, फिर बेचारे को बुढ़ा लगा साइकिल से पार हुआ, तब पार हो रहे, चलो बाप तो अगलो दूसरा नहीं रुक कभी जा रहे लपकल चला, लेकिन हम सुन गए, मतलब हमारे दूरी हम भी बिलाय पार होते देखे, तो हम तो पारे हो जाते, लेकिन खानी बोले नहीं क्या कि ना गे खानी जाल दे, तो हम कह हम ना जीवो, हम मने सोली हम ना जाएंगे, रुको जितना देर रुकना है ना, रुक 5 मिनट लेटे सही नहीं, अब मानी वो अपना कितना सोच ले, हम नहीं खतरा लेना है, और दूसर के दे देना, खतरे मान के नहीं पार, मतलब समझ लो कितने आदमी रुक जीतो तो नहीं, दूसरे का पार हो दे, हम नहीं पार हो नहीं रे, मतलब समझ जाओ, उसको डर है, दूसरे का डर नहीं है, तो इसलिए इसी एक बार चेक कर ले कि नहीं कितना आदमी डरा हो कि ऐसे सब मानते नहीं, चलो मानते लोग हैं गांव में, परंतु रियल में वैसा होता नहीं है, ये तो बात है ही है। अब लोग मानते हैं, पहले लोग मानते थे, हाँ हाँ क्या दिक्कत है रे ये वीडियो की विदेशी सुनता है नवदवेलन सुनेगा रे चलिए इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को दोनों का भी इक्वल कर सकते हैं ना, वीडियो कोई स्पेशल तो नहीं है, ये सब के सुन रहे, अमेरिका ला सुने ली हमारे वीडियो रे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड मतलब समीकरण 1 और 2 से, तो मतलब दोनों आप बराबर कर सकते हैं, नहीं बोलिए सब, ये और ये बराबर कर सकते हैं, क्या दोनों वैल्यू बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होगा, क्या हो जाएगा बोलिए, N1 U1 बराबर N2 U2, क्लियर। हमें निकालना का N2 दूसरा परिमाण निकालना है, जैसे में बोलता है 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, तो कितना मतलब 100 निकालना होता है, तो उसी N2 निकालना मतलब दूसरा का परिमाण निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा बोलिए, इसलिए N2 बराबर हो जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा N2 तो U2 भागम जाएगा, N1 U1 बाई क्या हो जाएगा U2, क्लियर है इतना दूर, इसको आप इक्वेशन 3 मान लीजिए, क्या मान लेंगे बाबू, इतना दूर है, क्लियर कि नहीं। अब तो चला, अभी तक तो ये निकाल दिए हैं, लेकिन हमें अभी बीमीय समीकरण का प्रयोग नहीं किए हैं, तो मान लेते हैं, इन्हें लिखल नहीं है, इधर लिखल नहीं है रे, चलिए फार्मूला निकल जाएगा, हम स्पेशल वीडियो नहीं बनाते, ठीक, सीधे जानते हैं कि ये है के देख देगा, कोई तो बड़का आदमी देखे ले, सब गरीबे दुखी हम देखेगा रे, एक स्पेशल कुछ करे बोले सुधरते लगभग चलिए अब मान लेते हैं, यदि एक और ब्लैक मिला दिया नहीं चला ठीक रहेगा, यदि प्रथम पद्धति में, क्या रे बाबू, यदि प्रथम पद्धति में द्रव्यमान M1 क्या लेंगे, द्रव्यमान M1 बड़ा का बीमीय सूत्र प्रयोग कर रहे हैं,
लंबाई शॉर्ट में समझ में, लंबाई L1 तथा समय T1 एवं द्वितीय पद्धति में, क्या रे बाबू, एवं द्वितीय पद्धति में द्रव्यमान M2, क्या रे भाई सही है, द्रव्यमान M2, द्रव्यमान M2 लंबाई L2 तथा समय न, तथा समय T2, क्या माने प्रथम द्रव्यमान इतना 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 हो, एवं इनकी भी तथा एवं इनकी सापेक्ष विमाएं, ठीक है, विमाएं क्रमशः एक्स वाई जेड, क्या मान लें बाबू, जेड है, तो क्या हो जाएगा, सुनिए, तो क्या मान लिए बाबू कि अगर पहला पद्धति में द्रव्यमान को M1 लिया जाए, क्या माने हैं, पहला पद्धति में द्रव्यमान को M1 लिया जाए, लंबाई को L1, द्रव्यमान M1 लंबाई L1 तथा समय T1 एवं द्वितीय पद्धति में द्रव्यमान M2 यानी 2 लगा देना, लंबाई L2 तथा समय T2 हो एवं इनकी सापेक्ष विमाएं, सापेक्ष मतलब होता है क्रमशः मान लिया जाए, सापेक्ष विमाएं मतलब इसके द्रव्यमान के सापेक्ष क्रमशः एक्स वाई जेड, मतलब द्रव्यमान पर पावर रहेगा x, द्रव्यमान के लिए विमा क्या है बोलिए x, लंबाई के लिए y, समझ में आ रहा चला, समय के लिए z है, तो क्या होगा बाबू, तो E1 बराबर दो E1 हो जाएगा बीमा में, E1 जो होगा ना बाबू, तो M1 पर पावर x क्या हो जाएगा बोलिए, समझ में आया, पहला में M1 ले लेना है और पावर x है, क्लियर, L2 के लिए क्या, लंबाई के लिए क्या y, और T समय के लिए z है, क्लियर, तो L1 पर पावर y, T1 पर पावर z, क्या निकला E1 बराबर, यानी मात्रक को विमीय सूत्र में कन्वर्ट के लिए चला, तो माने पहला मात्रक है तो एक सम चीज पहला होगा, सम 1 द्रव्यमान M1 लंबाई L1 समय T1 पावर क्रमशः एक्स वाई जेड, क्लियर है। इसी प्रकार U2 बराबर क्या हो जाएगा, M2 पावर x L2 y T2 का पावर z। अब यही सब वैल्यू समीकरण 3 में रख दो, क्या भाई, समीकरण 3 में E1 तथा E2 का मान रखने पर, समझ में, समीकरण 3 में E1 तथा U2 का मान, E1 तथा U2 का मान रखने पर सही है, चलिए मान रख दीजिए, चला क्या हो जाएगा बोलिए जल्दी, N2 बराबर, N2 ना निकालना है, N2 में निकालना भी है, क्या हो जाएगा, N1 को N1 ऐसे लिख दें, कोई समस्या, E1 के जगह पर ही पूरा वैल्यू रख दियो M1 पर पावर x, L1 पर पावर y, T1 का पावर z, अब बटा नहीं हो चला, तो बटा अपॉन है E2 का मान क्या रख देंगे, M2 का पावर x, L2 का पावर y, T2 का पावर z। अब देखो चला, जब दोनों पर पावर सेम है तो दोनों के एक बंद करके एक पर पावर नहीं दे सकते हैं, अगर दोनों का पावर समान हो, या कर दियो बोलिए, यहाँ पर कर जगह खाली है, इसलिए N2 बराबर क्या रे बाबू, N1 इंटू, समझ लीजिए, दे दोनों पर पावर सेम हो, x है तो दोनों के M1 M2 के पर लिखे, ऊपर में नहीं पावर दोनों बंद करके दे सकते हैं, तो ऐसे कर सकते हैं, चला बोलिएगा कि होते कि नहीं, M1 बाई M2 का पावर x, ऐसे लिख सकते हैं, देख लीजिए, क्लियर हो जाइए, क्या दोनों के पावर समान है तो दोनों बंद कर एक ही पर पावर आप दे सकते हैं, क्लियर, इसी पर हो जाएगा L1 बाई L2 का पावर y, T1 बाई T2 का पावर हो जाएगा, यही आपका मेन निकल गया फार्मूला। सुनिए चला, इस फार्मूला पर सबको वैल्यू रखिएगा, आपका कोई भी किसी भी मात्रक को दूसरे मात्रक में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब बदल सकते हैं, क्लियर, आराम से लिख लीजिए। यानी याद रखना है N2 बराबर N1 इंटू M1 बाई M2 पर पावर x, L1 बाई L2 पर पावर y, T1 बाई T2 का पावर z, ये आपका फार्मूला हुआ। इधर आपको इधर लन फंड याद रखने की जरूरत नहीं है, आप इस याद रखेंगे काम बन जाएगा, मतलब आप कन्वर्ट कर सकते हैं आसानी से, ठीक, चलिए आराम से लिखिए, हाँ आराम से लिखो, एक पर एक दो उदाहरण बना में क्लियर हो जाते, ठीक।
आपको फार्मूला यूज करना है। N2 क्या है, जिसमें आपको निकालना रहेगा, दूसरा पद्धति है। दूसरा पद जो दिया रहेगा उसको पहला न मानेंगे यार, और जो निकालना रहेगा उसको हम दूसरा मानेंगे। तो N2 निकालना रहेगा, N1 दिया रहेगा, और बाकी जो दे रहे वो बता रहेगा। यानी पहला पद्धति क्या है वो पता चल जाएगा मात्रक से। जब बोले मीटर, तो मीटर नहीं समझ में कि ऐसा ही मात्रक है। निकालना किस में, सेंटीमीटर, समझ जाना, सीजीएस में कन्वर्ट करना है। फटाक से ना लिखिए। अनु फार्मूला निकालने में भी समस्या हो सकता है, लेकिन फार्मूला आपका आसान है, बहुत बढ़िया लगता है बोले में ना। देखे में तो बहुत बढ़िया लग रहा है, नहीं बोले में ठीक लगता है ना, मीठा दम लगा नहीं, मीठा लगता है। अरे हमरो बढ़िया लगता था, हैं खट्टा लगता है तुम लोग को, तब बढ़िया एकदम बहुत स्वादिष्ट, मतलब खट्टा मीठा सब है ना। चलो केवल खट्टा हमारा मीठा केवल तीता तो सही है ना रे, सब है एक में। तो मिटाइए इधर से। हैं अब कल एक सूचना चला कि 8 से 9 फर्स्ट ईयर का न्यू बैच है। कल है बढ़िया दिन, मंगलवार दिन है, दिन बढ़िया देते हैं तुम, ताकि नहीं बजरंग बली दिन एकदम जोरदार दिन है। क्या रहता है, छुट्टी कैसे रहेगा, छुट्टी है रे, तू तूर की बैचवा है रे, बुध के पर्व है, उस समय नहीं छुट्टी रहेगा। चलो कोई भी पर्व है बीच में, रक्षाबंधन दिन एक दिन छुट्टी रहेगा, बीच में कोई छुट्टी नहीं। जहना रक्षाबंधन है तो तहना एक दिन छुट्टी रहेगा, फिर डायरेक्ट दशहरा में छुट्टी मिलेगा कुछ दिन, कुछ दिन मिलेगा, काहे कि ऐसे तो टाइम घट रहा है कि नहीं। बस जो मेन है उसमें छुट्टी रहेगा, कम रहेगा, तो वो भी कम रहेगा। पहले नहीं कि 10 दिन 12 दिन, ऐसे नहीं। पहले दशहरा रोले 10-12 दिन, दीपावली 15 दिन, दीपावली छठ एक में छुट्टी पड़ जा रहा है, तो वैसा नहीं रहेगा, मेंटेन। पैसा लावेल जा पर रे, पैसा तो चल लेते फोन पे बहुत, अब पैसा लावे बारी है। तो जितना तू पैसा व्हाट्सएप पर ना है, फोन पे पर घर में आने भेज देंगे खतवा में, तू पैसा आज में 100 रुपये भड़वा खर्चा कर मैंने कि घर आ जाए माना रहने रे। हमारा एक पार्टनर था, उसको देख कहानी कहना पड़ता है रे। एक पार्टनर लग रहा पढ़े मारने रहे ने, तो सोल हाली घर जे कैसे जे, तो चौरे कम लेके तो झाड़ लाठे दिन में लेके तो 4-5 किलो बैगवा में चौर ला, बोले बैगवा में चौर लेके आता था, बोला चवलवा बैग में लेके आता था, 5-6 किलो ले भर भर कटौती खाए थे, 8 दिन में नहीं झरी थे। अगर तो कि चौरे झाड़ किलो माँ आ रहा लियो, तो कहते हाँ ले ला, तो बोले यार तू भर पूरा कहीं लेगा, बोला अरे घर अपनी जीवी चलते कई दिन पूरा घर जाके मना रहे, तो बोले चौरा झाले तो मोला लेवल नहीं कहते, तो बैगवा में लेकर बोले, सुना नहीं, तो वही नहीं बोल रही। अब नहीं रुको, चला चलिए अब उदाहरण देते हैं। लिखिए एग्जाम्पल, इतना आराम से लिखिए फिर काम नहीं चलेगा। जनरल चीज देते चला जो कि याद रहना चाहिए। ये न्यूटन को डाइन, न्यूटन का यानी बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है और सीजीएस मात्रक डाइन होता है, तो इसलिए इसको बदलिए। लिखिए 1 न्यूटन को डाइन में बदले, समझ गए नहीं। जब पहली बार सुन ले तो बेचारा डरियो गलो नहीं रे, नहीं कि डाइन बोलो रे, डाइन आयो बेचारा को नहीं, बहुत लोग डर जाता है ना सुन के। यानी वो डाइन नहीं है, डाइन यहाँ मात्रक है। जो आप लोग गांव में बोलते हैं कि डाइनी है, डाइनी, वो डाइन यहाँ नहीं है। ऐसा नहीं कि तू छोड़ दिया क्वेश्चन में बन में कि डाइन हो रहे, नहीं ऐसा नहीं डरिए कि डाइन नहीं है। डाइन आपका मात्रक है, क्लियर, मतलब बल का मात्रक न्यूटन है चला, और डाइन है ये पुत्र हम लोग गांव में डाइन बोलते थे, नहीं रे डर जाता था आदमी, थोड़ा बुढ़िया देख के भागना शुरू होता था ना। हाँ नहीं गाँव बुढ़िया कर लो, जगह कैसे हो वजरात पहुँचा रहा लो, अरे गाँव दाँत बड़ा रहा लो ने, और आप उधर भाग रहे नहीं आ लो, नहीं रे भाग जाते थे हम लोग। हाँ तो इसलिए निकालिए, इसको कन्वर्ट जल्दी कीजिए। चलिए बढ़ाइए फटाक से, ना चला। आनी न्यूटन को डाइन में बदलना है, किस में बदलना है चला। आप जानते हैं कि न्यूटन है जो बल का ऐसा मात्रक है, मिटाइए कोई दिक्कत नहीं हो रही। और डाइन है ना बाबू, याद रखिए डाइन बल का सीजीएस मात्रक होता है, क्लियर।
एक मतलब हुआ कि न्यूटन को डाइन में बदलने का मतलब हुआ कि बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है और सीजीएस मात्रक डाइन होता है। इसका मतलब हुआ एसआई पद्धति से सीजीएस पद्धति में हमको कन्वर्ट करना है। क्या करना है? अरे न्यूटन को डाइन में बदलना है। चला तो न्यूटन जो बल का एसआई मात्रक होता है, डाइन है जो सीजीएस मात्रक है बल का, एक मतलब एसआई मात्रक को सीजीएस मात्रक में कन्वर्ट करना है। मतलब पहला पद्धति एसआई हुआ, क्या हुआ, और दूसरा है जो सीजीएस है। क्लियर? यानी एसआई से सीजीएस में कन्वर्ट करना ही पता चला। क्लियर? लिखिए, चूंकि हम जानते हैं कि, लिखिए दो लाइन इसके अंदर, चूंकि हम जानते हैं कि बल का एसआई मात्रक न्यूटन, चूंकि हम जानते हैं कि बल का एसआई मात्रक न्यूटन, बल का एसआई मात्रक न्यूटन तथा सीजीएस मात्रक डाइन होता है। चूंकि हम जानते हैं कि बल का एसआई मात्रक न्यूटन तथा सीजीएस मात्रक डाइन होता है, अतः हमें एसआई मात्रक को सीजीएस मात्रक में बदलना है। अतः हमें एसआई मात्रक को सीजीएस मात्रक में बदलना है। क्लियर चला? क्या करना है? अतः हमें एसआई मात्रक को सीजीएस मात्रक में बदलना है। हम लोग एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक पढ़वे किए हैं कि नहीं? जानते हैं कम में से उसके बारे में। अब बताओ रे बाबू, यहाँ बताइए कि पहला पद्धति क्या है? बोले एसआई, और उसमें परिमाण कितना? 1 न्यूटन। अरे बोलो ना यार, 1 न्यूटन मतलब परिमाण 1 है, तो n1 का मान हो गया 1। क्लियर है? अरे n2 निकालना है, मतलब डाइन में कितना परिमाण हुआ निकालना है। क्लियर है? मतलब हमें n2 ज्ञात करना है। क्या निकालना है बाबू? n2 और वाट, मतलब क्या है निकालिए। क्लियर? हम फार्मूला जानते हैं, वी नो दैट। क्या लिखेंगे रे बाबू? वी नो दैट, मतलब हम लोग सब जानते हैं, मतलब पूरा बाल बच्चा अगले मन सब को जानते हैं। कोई समस्या है रे? क्या होता है n2 बराबर? बताइए, n1 इंटू m1 बाई m2 का पावर x, n फार्मूला मानियो, L1 बाई L2 का पावर y, T1 बाई T2 का पावर z। क्लियर है कि नहीं? ये मानो बेसिक फार्मूला हम रहा। n2 के n2 n1 का मान 1 नहीं दे, 1 गुना इंटू गुना दे दीजिए। देखो चला, m1 क्या बोलो? पहला पद्धति में इसका मान परिमाण अन्य लेना है मात्रक। चला, अरे m1 द्रव्यमान है यार, तो द्रव्यमान पहला पद्धति एसआई पद्धति है। पहला कौन सा पद्धति है? एसआई। तब पहला जो 1 लगल है सब एसआई पद्धति का मात्रक रखिए। क्या करना है? एसआई पद्धति का सब जो 1 यानी ऊपर वाला जो होगा चला, वो एसआई पद्धति का मात्रक रखिए। तो m1 द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। अरे बोले नहीं यार, द्रव्यमान पहला, और दूसरा क्या है? सीजीएस मात्रक में बदलना है। तो दूसरा नहीं सीजीएस है, तो इसका सीजीएस मात्रक क्या होता है? ग्राम। याद हो रे? अरे भाई, द्रव्यमान का एसआई मात्रक केजी होता है और सीजीएस मात्रक ग्राम होता है। क्या बोले हैं? द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम और सीजीएस मात्रक ग्राम होता है। तो पहला कौन है? एसआई मात्रक। तो पहला 1 वाला एसआई रखना और नीचे में दूसरा उसको क्या रखना है? सीजीएस। तो द्रव्यमान है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक बोलो केजी, और दूसरा क्या है? सीजीएस। द्रव्यमान का सीजीएस मात्रक होता है ग्राम। नहीं, उसी प्रकार लंबाई में जाइए, लंबाई का एसआई मात्रक मीटर और दूसरा क्या होता है? सेंटीमीटर। क्लियर हो? वाई हो गया। सेकेंड होता है एसआई मात्रक सेकेंड, और सीजीएस मात्रक भी सेकेंड होता है। यहाँ पर कोई गड़बड़ नहीं है। क्लियर? अब क्या करना है? पहला एसआई मात्रक को सीजीएस में बदलना है। किसको बदलना है? ऊपर वाला को निचला में बदलना है। याद रखना है। क्या करना है बोलिए? ऊपर वाला को पहला, उसको दूसरा में बदलना है। तो n2 बराबर हो जाएगा बाबू 1 गुने, आप 1 नहीं भी लिखेंगे, क्या गुना 100 के 1 के नहीं थे। क्या करना है? थोड़ा बताओ। ऊपर ला को निचला में बदलना, पहला को दूसरा में बदलना है। तो पहला क्या है बोलो? केजी, और दूसरा क्या बोलो? ग्राम। तो केजी को ग्राम में कितना ग्राम लिख सकते हैं? 1000 ग्राम। अरे किलोग्राम को 1000 ग्राम हम लिख सकते हैं। के का मतलब ये होता है 1000, तो किलोग्राम को हम ग्राम में बदल दिए, मतलब 1000 ग्राम। मतलब किलोग्राम को ग्राम में हो गया, ये ग्राम को ग्राम रहने दीजिए। यानी ऊपर ला को दूसरा में बदलना है। क्लियर रहने? ऊपर पहले को दूसरा में बदलना है यार। क्लियर हुआ कि नहीं? पावर x को x। मीटर, मीटर को क्या 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं? क्या निचला सेंटीमीटर है? आई दो बाबू, एक का चाहो तो काट दो। 1 का पावर कितना हो जाएगा? क्लियर है? अब दो ग्राम ग्राम काट दो, काट सकते हैं। सेंटीमीटर भी कट गया, सब कट कुट गया। क्या आ गया? n2 बराबर 1 गुने क्या बचा बोलो? 1000
1000 बचा है, क्या बचा? पावर x, इस पर क्या बचा? 100, 100 पावर y। अब 1 का पावर z, किसी का पावर कुछ भी रहे, 1 का पावर कुछ भी रहे, उसका 1 होगा। ये जे खत्म कर दिए, ये जे मतलब नहीं कुछ काल खत्म, काल ज़्यादा लिखते जाएंगे। 1 का पावर z, मतलब z कुछ भी रहेगा तो उसका ये यानी 1 के पावर कुछ भी रहेगा 1 ही आएगा। ठीक, क्लियर है इतना दूर? चलिए अब देखो, आप तो नहीं कुछ करें बनेगा, अरे बनते है, बोलो ना यार। तो N2 है, मतलब कौन भौतिक राशि, बल का ही सब काम हो रहा है। किसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं? तब बल का विमीय सूत्र लगाइए। क्या करेंगे? ताकि हम एक्स वाई पावर हम निकालेंगे। ठीक है, ये बल का न काम हो रहा है, चला नहीं बल का न मात्रा हम वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। तो चूंकि बल का विमीय सूत्र, चूंकि बल का विमीय सूत्र, विमीय सूत्र क्या होता है बोलिए? विमीय सूत्र बड़ा हो जाएगा, बल का याद होना चाहिए mL/T-2 ना। बल बहुत लोकप्रिय वैल्यू, मानो बल बहुत लोकप्रिय होता है कि नहीं, बहुत ज़्यादा यूज में आता है। अब यहाँ पर देख ले, चला यहाँ देखिए, पहला जो x है वो द्रव्यमान के पावर है। x किसका घात है बोलिए? तो x निकालना है, तो एक मतलब द्रव्यमान के जगह पर है, चला द्रव्यमान के पावर x है, तो यहाँ विमीय सूत्र से तुलना करो। देखिए तुलना, कंपेरिजन, कंपेयर करना। ये द्रव्यमान मान लो, ये लंबाई उस समय के जगह पर 1 आल है, तो द्रव्यमान के पावर कितना बोलो? x। यहाँ पर द्रव्यमान का पावर कितना है? 1। अरे m एक पावर 1 एक मतलब है, ये आपका विमान है रे, पावर को बीमा कहते हैं। तो द्रव्यमान के पावर यहाँ पर x है, यहाँ पर द्रव्यमान के पावर क्या 1, तो इसलिए x बराबर 1 हो गया। क्या करना है? पावर मिलाना है, बराबर करना है। पावर क्या करना है बोलो? तुलना करना है। क्लियर? तो यहाँ पर द्रव्यमान का पावर कितना बोलो जल्दी? x, यानी x माने जो द्रव्यमान का पावर घात माने, तो यहाँ पर द्रव्यमान का घात कितना है बोलिए? 1, तो इसलिए x बराबर कितना हो गया? 1, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा? 1। क्लियर? इसी प्रकार अब y किसका घात है बोलो? लंबाई का। किसका रे बाबू? लंबाई। तो लंबाई का यहाँ पर कितना घात है? तो ये y बराबर 1, यानी पावर बराबर कर देना। क्लियर? y बराबर कितना हो गया? 1। अच्छा z भी निकाले थे ना, अच्छा कोई जो नहीं, बस ये ना, यहाँ पर तो z कुछ ही तो खत्म करना, एजा भी कर्म चला कर एजा 1 के भी रहल दे, एक के पावर ऐसा अगर z रहे तो देंगे मन। हाँ z है, दूने है, z दिले, क्या दिले रे बाबू? अब बताओ, तो कर मतलब यहाँ t के जगह पर z है, t का पावर कितना बोलिए? z। और यहाँ t के बार कितना बोलो? ई जेड जो है समय का, तो जेड बराबर -2 क्या हो जाएगा? क्लियर? अभी क्या करना है? सबको मानो, इसलिए N2 बराबर, इसलिए क्या निकालना है बोलिए? N2 बराबर, तो 1 गुने 1 लिखते जा रहे हैं, चला 1000 ने। हाँ पावर क्या है बोलिए? x। कितना है पावर? x। x का मान कितना है? वैल्यू 1, x का वैल्यू 1 आ गया। क्या है? 100। पावर कितना बोलो? y, y का मान कितना? 1, आई 1 और जेड का मान कितना आ गया? -2। क्लियर? अब N2 बराबर आ गया 1 गुने 1000 के पावर 1, तो 1000 रहेगा, कितना हो जाएगा बोलिए? 1000 रहेगा, 1000। 100 के पावर 1 तो 100 रह जाएगा, और 1 के पावर कुछ भी रहता 1 होता, कुछ भी रहे, घोड़ा आते कुछ भी, अगर 1 के पावर है तो 1 होगा हमेशा। क्लियर? तो N2 बराबर कितना निकल गया? चला 1000 दे, तो गुना कर में तो 3 0 2 5 0 ना गलो, चला 3 4 5, तब 5 0 थोड़ा बोले में दिक्कत हुई, अगर 10 के पावर 5 लिख दूँगी। क्लियर है? 5 0 का आप 10 पर 5 लिख सकते हैं। N2 निकल गया। क्या निकला? N2 एक मतलब क्या? N2 क्या है मतलब डायन में इसका मान क्या होगा? एक मतलब 1 न्यूटन बराबर इतना डायन हुआ, सुना नहीं? इसलिए हम दैट इज, इसको दैट इज पढ़ना है। क्या पढ़ेंगे रे बाबू? दैट इज, अर्थात 1 न्यूटन इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू? 10 के पावर 5 डायन। समझ में आया है? क्लियर हो लो रे? 1 न्यूटन में कितना आ गया वैल्यू? 10 की पावर 5 डायन। याद रखिएगा परमानेंट अब कि 1 न्यूटन में 1 न्यूटन का मान डायन में कितना होता है? तो 10 के पावर 5 होता है ना, यानी 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डायन। जैसे कैसे याद रखें कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, उसी प्रकार 1 न्यूटन बराबर 10 टू द पावर 5 डायन। इसी प्रकार आप 1 2 बदल लो, क्या जूल के भी बदले वैल्यू रहता है। दूसरा चला 1 जूल, जूले लिख दो, 1 जूल को अर्ग में बदलें, अर्ग में बदलें। क्लियर है? 1 जूल को अर्ग में बदलें। दूसरा बदलिए, थोड़ा फास्ट कीजिए, दूसरा बदल देते हैं, 2 मिनट लगेगा, इसी में 100 काम हो जाएगा। सिर्फ जब ये सूत्र लगाएगा बस ना। आवो समझ में? आवो कि नहीं? हर खित मन से बोलिए।
अंदर आत्मा नहीं रे, झूठ नहीं बोलिए। नहीं आएगा तो वो जा इलाज करेंगे, इलाज ही नहीं करेंगे। चला थोड़ा सा उदाहरण गांव डीह के देवो, इनका उदाहरण से क्लियर कर सकते हैं। परिभाषा थोड़ी बदले, तो परिभाषा जो वही लिखाना है, ये आप एग्जाम्पल से उसको संतुष्ट करना चाहिए न। फटाफट कीजिए, एक एक यूज डेली पढ़ेंगे। आज दो पढ़ लिए, मात्रकों को एक मात्रक से दूसरे पद्धति में बदलना। कल पढ़ेंगे भौतिक समीकरणों की सत्यता की जांच करना, एक एक दिन लगेगा। इसके बाद चैप्टर ख़त्म हो जाएगा न। और आपका पेमेंट का दिन आने वाला 15 दिन फ्री क्लास यहाँ व्यवस्था है। 15 दिन पूरेगा आपको पेमेंट लग जाएगा। सुनने सबके लिए बोल रहे हैं। चला जैसे 15 दिन पूरे जाएगा आपको पेमेंट का बारी आ जाएगा। बोल देंगे कल आने, आपको डेट बता दें कहाँ से कहाँ तक पे करना है न। देखेंगे मंगलवार को खोले थे बैच न। मतलब ऑफर है, डेट देने के बाद 4 दिन के अंदर जमा करने पर 3500 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों कंप्लीट। फर्स्ट ईयर के लिए केवल बता दें 1500, सेकेंड ईयर का 2500, 1000 5000 जैसे आप जमा कर सकते हैं। अब बनाइए दूसरा का। चला बोलो नहीं यार, दो एक जूल को अर्घ में बदले तो यहाँ पर परिमाण पहला के के जूल है, तो यहाँ पर भी जूल एसआई मात्रक है। अर्घ क्या सीजीएस मात्रक, किसका? कार्य का। कार्य का एसआई मात्रक जूल और सीजीएस मात्रक अर्घ होता है। क्लियर? तो लिख ले, मैंने समझ लो। दो चलाई फार्मूला इसी चलता है, कोई चेंजिंग ना करने, सब सही है। क्लियर? दो इन्हें कोई अभी नहीं लिखना। अरे हाथा बढ़ाए नहीं यार, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाए। जरा नहीं समझ में आवो न रे, मान ले तो गामा देवतार में मुर्गा उर्गा गाछे की मान ले जाए, हो से कोई लगल हो तो पर नहीं दिक्कत है। चला मान लिया जाए, अगर मान लो कुछ है करो, कुछ दर्द दुश्मनी अगर है तो गच हो गाँव में, निकलो नहीं जाने गामा से बेग वाले के ए गामा दे दो हम अगर न एक मुर्गा अबरिया साल में न। पूर्णिमा दिन जड़ी मुर्गा कटा रे, ये पूर्णिमा दिन कल ना साड़वा पूर्णिमा था। गछ लहा सब, गछले सा सब ढेर सारा। हमरो घर में देखें तो बड़का बाप खस्सी दे रहे थे। मतलब पुनिया दिन कितना मौत हुआ इन नहीं सोच सकता। पुनिया दिन बढ़िया दिन है, मार कटाकटी हो रहा, कोई मुर्गा दे ले है। अब इन्हें देखो चला, इन्हें कोई चेंजिंग नहीं होगा, सब तो नियमानुसार का ही भी ऐसा ही मात्रा है, दूसरा भी सीजे से। खाली यहाँ पर कहाँ गिरे कार्य का भी मिसूद किसका लगाना है, तो ml स्क्वायर या वो खाली चला। अरे दो नहीं यार, कार्य का ml स्क्वायर तो जब y का माइनस खाली 2 नहीं तो चला देख लो। m का x यहाँ एल वाई है, जो एल का है 2 आ गया, बाकी सब खत्म। यहाँ पर क्या करना है बोले, यहाँ पर देखो, यहाँ पर खाली 2 रख देना। क्लियर? तो 2 के कितना होता है पावर 4 में 0 हो जाएगा। चला 1 का 1 हो गया, बस कितना हो गया चला 4 और 3 7 0, तो 10 के बाद कितना हो गया 7, यानी 1 जूल बराबर हो जाएगा। चला लिखिए दे बढ़िया से, 1 जूल बराबर 10 टू द पावर 7 अर्घ। याद रख में कार्य का एस मात्रक जूल होता है, सीजीएस मात्रक अर्घ होता है। लिखने के बना लिख लीजिए, नहीं तो काम खत्म कीजिए। अब मेरा वीडियो को स्टॉप कीजिए, कर जला बंद कर जला।